अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे दावा मुहर्रम में ही नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में होगा ये फराह और उसका शो विक्की बाहर घूमने के होते हैं, वहीं पे बैठ के वो डिस्कस करते हैं कि अब हमने जायदाद की बात करनी है। दूसरी जानिब फराह के वालिद परेशान होते हैं क्योंकि लोग बाहर बहुत बातें कर रहे होते हैं कि इनने दामाद को घर में ही रखा हुआ है, न जाने कैसा निकम्मा दामाद है इनका। और उसको अपनी बीवी सारा की बातें याद आती हैं कि उसने भी यही कहा था कि लोग बातें करेंगे, तब मैंने उसकी बात नहीं सुनी। ये सब सोच रहा होता है। इतने में उसकी बीवी आ जाती है और पूछती है परेशान लग रहे हैं, क्यों परेशान है? तो वो बताता है कि लोग बाहर बातें करने लग गए हैं। तो वो कहता है मैंने आपको पहले ही बताया था लेकिन आपने मेरी बात ना सुनी। तो फिर वो रात हो जाती है और विकी और फराह आते हैं और फराह का बाप बाहर बैठा होता है। तो वो पूछती है अभी तक आप सोने में? कहते हैं जब तुम लोग बाहर हो तो मैं कैसे बेफिक्र होकर सो सकता हूँ, शहर के हालात कैसे हैं। तो इसी दौरान फराह जो है जायदाद की बात करेगी बाप से और बाप उसका बहुत परेशान हो जाता है। फराह और विकी रूम में चले जाते हैं और जो फराह के वालिद होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रूम में चले जाते हैं और वो अपनी वाइफ से शेयर करते हैं कि फराह ने जो है वो जायदाद की बात की है, वो जायदाद हिस्सा मांग रही है अपना। तो दूसरी जानिब फराह और विक्की भी सुबह का टाइम होता है, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। विक्की फराह को कहता है कि तुम्हें अभी जो बात कर दी है तो इससे पीछे मत हटना वरना तुम्हें सीरियस कोई नहीं लेगा, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो कहती है मैं पीछे नहीं हटती, वक्त तुम भी कुछ करो, बिल्कुल लेटे लेटे वक्त नहीं गुजरता, जाओ कोई काम सीखो, अब्बू के स्टोर पे जाओ ताकि तुम्हें भी चीज़ों का पता चले। तो वो उठता है, उठकर स्टोर पर चला जाएगा और वहाँ पे जाकर पूछताछ करता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से होती है, कितना टाइम रश होती है, कितने नहीं, सारे बिजनेस की डिटेल अर्निंग वगैरह ले रहा होता है। तो इसी दौरान होगा ये कि ये सब बातें करते हुए जो है पीछे से फराह का वालिद आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं बाद में बिजनेस में नहीं संभालना है तो इसलिए मैं अभी से आ गया हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये बात सुनकर वो उसको कहता है चलो ठीक है सीखो। तुम बाहर चला जाता है और वो बहुत परेशान होता है। उसे अब समझ आ रही होती है कि उसकी बीवी ने सब बातें ठीक की थी। आखिर उसका दामाद जो है बेटी को सामने रख कर उससे सारा कुछ छीनने वाला है और अब वो सोच रहा होता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो उसका दामाद जो है वो इन चीज़ों से बाज आ जाए, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बेटी के हाथों मजबूर होता है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता होता है लेकिन वो सोच रहा होता है कि इसका कोई ना कोई हल तो मुझे निकालना ही पड़ेगा वरना मैं रोड पे आ जाऊंगा बेटी को बसाने के चक्करों में। बेटी तो मेरी बेवकूफ़ है, तो ये मेरा दामाद जो है ये उसे सब कुछ कहलवा के मुझसे सब कुछ छीन लेगा। दूसरी साइड घर में फराह की वालदा फराह को कैसे समझाने की कोशिश करती है तुम ऐसा ना करो, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारा कितना साथ दिया, तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपनी पहले बीवी को तलाक दे दी, बेटे को घर से निकाल दिया और अब तुम उनसे हिस्सा मांग रही हो, उनके बाद तो सब कुछ तुम्हारा है। वो उसको कहती है आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामलात में ना बोले। तो वो रोने लग जाती है, बहुत परेशान होती है। दूसरी जानिब तानिया की बहन सोनिया काफ़ी परेशान होती है, औलाद की वजह अपने शोहर के साथ बैठी रो रही होती है। इतने में उसकी वालदा सादिया बेगम उसे कॉल करके कहेगी कि मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, उसने कुछ टेस्ट लिखे हैं तो तुम आ जाओ मेरे साथ क्लिनिक पे ताकि मैं तुम्हारे टेस्ट करवा लूँ और हस्बैंड को भी ले जाना। तो वो कहती है चलिए ठीक है। वो अपनी वालदा के साथ अब टेस्ट वगैरह करवाने चली जाएगी। और जब वो घर आते हैं तो जब सोनिया की सास उससे पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा, तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं थक चुकी हूँ, इतने महीनों से इलाज चल रहा है, कोई खुशखबरी नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो उसकी सास उसे हौसला देती है। दूसरी जानिब दानिया की सास जो है वो रो के दुआएं मांग रही होती है और माफ़िया मांग रही होती है अल्लाह पाक से कि उसने बहुत ज़्यादतियाँ की है दानिया के साथ। उसके शौहर यानी अपने बेटे को उसकी तरफ से बदज़न करने की कोशिश की और ज़बरदस्ती उसको उसके साथ अच्छे रवैया रखने से रोका रहा। इतने में दानिया लोग भी घर आ जाते हैं छोटी बच्ची को लेके और वो सब बहुत खुश होते हैं और दानिया का मामू और ममानी यानी उसके सास ससुर भी बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हम देखें फराह का वालिद बहुत परेशान होता है। सुबह नाश्ते की टेबल बैठे होते हैं, इतने में फराह और उसका शोहर भी आ जाता है। उन्हें कहते हैं बैठो नाश्ता करो। वो दोनों बैठ जाएंगे वहाँ पर और फराह फिर पहले की तरह बदतमीज़ी करके अंदर शोहर के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है किचन में। तो उसका शोहर जो है उसकी वालिदा से माफ़ी मांगता है, कहते हैं आप परेशान ना हो, दुखी ना हो, ये इसकी आदत है, ये समझ जाएगी जल्दी। तो उसका वालिद कहता है अच्छा है अगर समझ ही जाए तो। फिर ये होगा कि वो बैठी होती है, इतनी में वालिदा उसकी जाके उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो गुस्से में आती है। वालिद को कहती है आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे वरना मैं खुदकुशी कर दूँगी। मैं अपनी वालिदा की बातें सुन सुन कर तंग आ गई हूँ। तो बाप डर जाता है और कहता है ऐसा ना करना, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। तो व्यूअर ये थी नेक्स्ट एपिसोड दामी मोहब्बत ड्रामे की और अगली इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।